पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, भोजन काम और उत्पाद का नारा किस योजना पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गांधीवादी योजना किसने प्रस्तुत किया। इस तरह के क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना से संबंधित एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन, यदि आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो पंचवर्षीय योजना से संबंधित आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सन 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लानिंग इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यह क्वेश्चन को आप स्टार मार के जरूर लिख लीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। यह भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे या इसकी गठन कब किया गया था। तो ये दोनों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1944 में 1944 के बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा बॉम्बे प्लान, यदि ये सेट लगाते होंगे तो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता होगा कि बॉम्बे प्लान क्या है। इसके बारे में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो प्रस्तुत किया गया था, ये आपको इसका डेट याद रखना है, 1944 में किया गया था। और यह 15 वर्षीय सूत्रधार था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि कितना वर्षीय था पंचवर्षीय योजना, जो बॉम्बे प्लान था वह 15 वर्षीय था। और इसके जो सूत्रधार थे यानी कि जो प्रस्तुतकार थे आपको कौन थे, तो सर अरदेर सिर दलाल थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 1944 में भारत में नियोजन और विकास विभाग नामक विभाग खोला गया। इस वर्ष श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गांधीवादी योजना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया या फिर बनाया गया था, तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा यह बनाया गया था 1944 में। तो जो क्वेश्चन है जो आपको एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उसको जरूर टिक आउट करते चलेंगे और आपको बताते चलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, 1945 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना, ये भी जरूर याद रखिएगा कि जन योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो श्री एम.एन. राय 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की और स्वतंत्रता पश्चात 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था। कितना में, तो आपको 1947 में ही इसका गठन हुआ। बाद में इस समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, इसे जरूर याद रखिए, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तब 15 मार्च 1950 को हुआ था। ये आपको है जो आपको गैर संवैधानिक, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग है ये संवैधानिक है या गैर संवैधानिक, तो यह आपको गैर संवैधानिक हो जाएगा। तथा परमादर्शी निकाय के रूप में किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी आप जरूर याद रखिएगा। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो थी आपको 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई थी। और साथ ही प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको जिसका पदेन अध्यक्ष कौन थे, तो आप प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष थे। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। ये 3 पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ से मेरा प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना से इसमें संबंधित पूछा जाता है कि ये कब से कब तक रहा था और इसका मॉडल क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें कौन सा उद्योग लगा, क्या लगा, ये सब सारे आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर था, तो हेराल्ड डोबर मॉडल पर आधारित था। इसे भी आप जरूर याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संस्तुति विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपको अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, इसमें आपको कृषि को सबसे अधिक इसमें प्राथमिकता दिया गया था। और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति की आय में कुल 11% की वृद्धि हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का शुरू किया गया था, जैसे कि आपको एक भाखड़ा नंगल हो गया परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब जो शुरू किया गया था आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस तरह के से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कि
आपको पूछ देगा कि भाखड़ा नंगल परियोजना है वो किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आपको प्रथम हो जाएगा। यदि आप रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा तो आपको कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, और आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाइएगा तब एक भी 90% क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से कवर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ आपको 1952 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल रहा था आपको 1956 से लेके 1961 तक इसका रहा था। यह जो योजना थी आपको पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी। पहला कौन था, तो आपको हेराल्ड डोवर मॉडल था, और दूसरा कौन सा है, तब पीसी महालनोबिस पर था। और उसका जो उद्देश्य क्या था, उसमें उच्च प्राथमिकता दिया गया था कृषि को। देख लेते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। और इसमें भारी उद्योगों एवं खनिज को उच्चतम प्रथम प्राथमिकता, इसमें आपको खनिज और उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। अद्वितीय प्राथमिकता था यातायात और संचार को इसमें दिया गया था, जिस पर आपको 28% का राशि दिया गया। पहला पर जो आपको प्राथमिकता दिया गया था उद्योग और खनिज में, लेकिन जो दूसरा प्राथमिकता दिया गया था यातायात और संचार में, उसमें आपको 28% राशि व्यय किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा। इनके महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना आपको इसी उद्योग से, इसी पंचवर्षीय योजना, उद्योग कौन सा है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, लेकिन जो परियोजना था जैसे कि भाखड़ा हो गया, ये सब सारे परियोजना आपको प्रथम में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं। यह आपको 1961 से लेकर 1966 तक रहा था। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका था अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्ति स्थापित करना, यानी कि तेज़ी से बढ़ना। इस योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दिया गया था। पहला में क्या था, तब पहला में आपको कृषि था, दूसरा में क्या था तो उद्योग और खनिज था, तीसरा में क्या है तो कृषि और उद्योग, इसमें प्राथमिकता दिया गया था। उद्देश्य से भी आपको बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1964 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो आयरन स्टील की स्थापना किया था। इसे आप जरूर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा मात्र है जो को सबसे अलग हटके है। सब में दूसरा उद्योग किस में लगाया गया था, तो दूसरा में लगाया गया था, और यह जो एकमात्र उद्योग है जो आपको तीसरा में लगाया गया था। कौन सा, तो बोकारो, जो कि आपको झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसे। इस योजना की असफलता का जो मुख्य कारण था, यह जो योजना थी आपको असफल हो गया था। इसमें आपको भारत और चीन का जो 1964 में युद्ध हुआ था, भारत पाक का इसमें युद्ध हुआ था, अभूतपूर्व इसमें सुखाड़ भी आपको देखने को मिला था। इस योजना के दौरान सरकार द्वारा नई कृषि नीति ने हरित क्रांति को जन्म दिया। इसे आप जरूर डबल स्टार मार के कहीं पे लिख लीजिएगा कि हरित क्रांति जो आया था वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत, आपको तृतीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक कौन थे, तो आपको MS स्वामीनाथन थे। और यदि विश्व स्तरीय कर देगा तो आपको नॉर्मल बोलना हो जाएगा। जब असफल हो गया तो वह कौन कौन से कारण से, तब युद्ध के कारण से, सुखाड़ के कारण से असफल रहा, तो जिससे आपको कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ही खराब हो गई थी। तो खराब अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए योजना अवकाश लाया गया, ताकि आपको कम समय में एक ऐसी योजना बनाया जाए जिससे कि भारत की अर्थव्यवस्था पूर्ण तरह पहले तरह ही चलने लगे, जिसमें आपको जो योजना अवकाश लगेगा तो आपको 3 वर्षीय तैयार किया गया। इस अवकाश अवधि में कृषि और समृद्धि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दिया गया, यानी कि कृषि, उद्योग और जितने भी थे इससे संबंधित आपको सबको समान प्राथमिकता दिया गया, ताकि सभी सेक्टर में आपको समान वृद्धि हो। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष और सुखाड़ के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य में वृद्धि, इसका हम बता दिए। चलिए देख लेते हैं कि इस दौरान 3.8% का वार्षिक वृद्धि प्राप्त ही हो सकी थी। और नोट, भारत में योजना अवधि 3 बार अवकाश हुई थी। यह क्वेश्चन आप जरूर याद रखिएगा कि भारत में योजना अवकाश कितना बार हुआ था, तो 3 बार हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें यह पंचवर्षीय योजना आपको DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। कौन सा, तो DR गॉडगिल मॉडल। हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको 2 बार रिपीट करते चलते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना था। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। इसे आप जरूर याद रखें। कौन सा, तो समाजवादी समाज की स्थापना का विशेष लक्ष्य
निर्धारित किया गया था। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि सबसे सर्वाधिक रही थी। कौन से? तो सबसे सर्वाधिक आपको इसमें कृषि की वृद्धि रही थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति को स्थिर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम इसी योजना में लागू किया था। इसे जरूर याद रखिएगा। चौथे पंचवर्षीय योजना के तहत आपको परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम शुरू किया गया था। जैसे कि आपको श्वेत क्रांति, जो कि आपको किससे संबंधित, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा कि श्वेत क्रांति है वह किससे संबंधित है। इस योजना का कार्य जो काल प्रारंभ हुआ था यह भी आपको चतुर्थी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना। मेरा जो 5वां पंचवर्षीय योजना है इससे भी आपको बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के टॉपिक वीडियो हम रेगुलर यहाँ पर बनाते रहते हैं और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर टॉपिक वीडियो देखते रहते हैं तो आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर क्लियर भी होता चला जाएगा। और इसके बाद यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी आपको प्रैक्टिस एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको देखिएगा कि इस तरह के आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल रहा था 1974 से लेकर 1978 तक रहा था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह योजना केवल 4 वर्षीय था। तो इसमें आप एक ट्रिक से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि पंचवर्षीय योजना था वह कितने वर्ष का था। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। तो आपको वह 4 वर्षीय था। जैसे आप रिलेट करके याद रखें, नाम तो इसका 5 था लेकिन था ये क्या, तो यह आपको असली में 4 ही था। तो यह आपको चतुर्थ वर्ष हो जाएगा। योजना में आर्थिक स्वामित्व लाने की असम को आपको उच्च प्राथमिकता दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत में हुई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसमें आपको डबल स्टार मार दिए। यदि आप दोस्तों इसका PDF लेना चाहते हैं तो हम इसका टेलीग्राम में इसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम के, वहाँ से जुड़ के आप इसका PDF ले सकते हैं। इसमें आपको देखिए डबल स्टार भी मार दिए। तो 20 सूत्री कार्यक्रम आपको 1975 की शुरुआत में शुरू हुई थी। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का वह काम के बदले अनाज कार्यक्रम संबंधित इसी योजना। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि काम के बदले अनाज का जो कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो आपको वह 5वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में ही समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया था। कौन सा? तो जनता पार्टी। इसके बाद आपको अनवरत योजना है, जिसे आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रोलिंग प्लान कहते हैं। इसका डेट पूछा था कि रोलिंग प्लान कब से कब तक रहा था। तो आपको 1978 से लेके 1983 तक इसका कार्यकाल रहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में नई सरकार द्वारा इसे 1980 में ही समाप्त किया था। लेकिन रोलिंग जो प्लान आया था आपको 1978 से लेकर 1973 तक रहने का था। लेकिन जब सरकार चेंज हुई तो जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था। लेकिन जब सरकार इंदिरा गांधी का बना तो इसको आपको 1980 में ही समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इस योजना के दौरान उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त, शराबबंदी, जन प्रणाली विस्तार और सार्वजनिक बीमा योजना की इसमें शुरुआत की गई थी। कौन सी? तो आपको रोलिंग प्लान में। और नोट में यहाँ पे जरूर रख लीजिएगा कि अनवरत योजना, जो अनवरत जिसे रोलिंग प्लान कहते हैं, का प्रतिपादक कौन थे? तो आपको गुरनार मिडर के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। और पुस्तक एशियन ड्रामा में भी किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय आपको जनता पार्टी के द्वारा जाता था। लेकिन समाप्त किसने किया था? तो इंदिरा गांधी में 1980 में से समाप्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा 6ठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। इसका जो कार्यकाल रहा था 1980 से लेकर 1985 तक रहा था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, इसका उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। 6ठी का गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि इसका प्रमुख उद्देश्य था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। इस योजना के दौरान संबंधी ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? इसका कार्यकाल रहा था 1985 से लेकर 1990 तक रहा था। और यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। इसमें जो दिया गया था भोजन, काम और उत्पाद का नारा आपको इसी योजना में दिया गया था। इसे आप जरूर कहीं पे स्टार मार के लिख लीजिएगा।
योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि इसमें देखी गई थी। इसे आप जरूर याद रखिएगा कि भोजन, काम और उत्पाद का नारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दिया गया था। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परपक कार्यक्रम शुरू हो गया था। इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं योजना अवकाश के। फिर आपको योजना अवकाश एक रहा था 1990 से 1992 तक रहा था। ये आपको 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आपको मानव संसाधन का विकास और आर्थिक शिक्षा के स्वस्थ को दिया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा कि मानव संसाधन का जो विकास का जो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अर्थात मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का इसमें तत्व माना गया था। इस काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8वीं योजना में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1983। इसे आप जरूर कहीं पे स्टार मार के लिख लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था और कौन सी पंचवर्षीय योजना में, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 1993 में किया गया था और 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय के तहत महिला तथा बाल विकास विभाग के द्वारा एक स्वतंत्र पंजीकृत सोसाइटी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। इस योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने 15 से लेकर 35 वर्ष के लोगों को निरक्षरता को पूर्णतः समाप्त करने का प्रयास इसमें किया गया था। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य महिला ढोने की जो प्रथा थी उनसे पूर्णतः समाप्त करना था। कौन सी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपको 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल महत्वपूर्ण है। ये कार्यकाल से बहुत बार से क्वेश्चन पूछा गया कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको 1997 से लेकर 2002 तक रहा था। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता आपको न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना आपको 2002 से लेकर 2007 तक हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को इसमें समाप्त करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। और अगले 10 वर्ष के में प्रति व्यक्ति आय को इसमें दुगना करने का मुख्य लक्ष्य था। कौन सा, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरा 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि इसका कार्यकाल रहा था 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो आपको 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुई थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो तीव्रता एवं समावेश का विकास इसका प्रथम मुख्य लक्ष्य था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही थी। इस प्रकार की सर्वाधिक वृद्धि दर, यदि आपको पूछ दिया कि सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, तो आपको 11वीं पंचवर्षीय में सर्वाधिक वृद्धि दर देखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि आपको 2012 से लेकर 2017 तक इसका कार्यकाल होने वाला था, लेकिन इसको बीच में ही समाप्त कर दिया गया था 2014 में जब मोदी की सरकार आई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो तीव्र अधिक समावेश और धारणीय विकास जो था आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का इसका मुख्य उद्देश्य। पंचवर्षीय योजना से आपको पिछले साल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो हमने पढ़ा है, इसका राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। यदि आपको अध्यक्ष पूछता था आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और साथ ही यह भी आपको प्रधानमंत्री होते हैं, इसका जो पदेन अध्यक्ष होते हैं। और श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा गांधीवादी योजना लाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो आप 1951 से लेकर 1956 तक इसका कार्यकाल रहा था। और यह आपको हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित था। इसमें आपको उच्च जो प्राथमिकता दिया गया था कृषि को दिया गया था। और इसमें आपको भाखड़ा नंगल परियोजना और साथ ही इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जो परियोजनाएँ थी ये इसमें आपको शुरू किया गया था, जैसे भाखड़ा हो गया, ब्यास परियोजना हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था।
इसका राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा। पीसी महालनोबिस पर आपको द्वितीय मॉडल था और इसका जो कार्यकाल जो रहा था आपको 1956 से लेके 1961 तक रहा था। इसमें आपको उद्योग को प्राथमिकता अधिक दिया गया था। और द्वितीय और ये DR गॉडगिल मॉडल था, ये आपको चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। और हेराल्ड डोवर मॉडल था, ये आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन, काम और उत्पाद का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? हमने भी पढ़ा था, इसका राइट आंसर आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधीवादी योजना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा आपको सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। और साथ ही श्री MN राय के द्वारा जन योजना था, जिसे आपको पीपुल प्लान कहते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और M विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा मांग किया गया था। और इनकी जो पुस्तक थी द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसे जरूर याद रखिएगा। और श्री MN राय के द्वारा आपको गांधीवादी योजना प्रस्तुत किया गया था, इसे भी आप जरूर निश्चित रूप से याद रखिएगा। और इसको कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपको 1944 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री का स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। इसका हमने बता रखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको इसे बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। यह सबसे अलग भी हट के हमने वहाँ पर भी आपको इसको 2 बार में रिवीजन करा दिया था। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वो ज़रूर लाइक कर दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, और जल्द ही इसका आपको MCQ यानी कि प्रीवियस के लिए जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो कि योजना आयोग से संबंधित पूछे जाते हैं, आपको इसका वीडियो देखने को मिलेगा। यदि आप तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।